अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है, जैसे कि यहाँ पे ए है और आपको पूछा जा रहा है कि इसका रैंक बताइए क्या होगा, तो आज हम देखेंगे कि इस मैट्रिक्स का हम रैंक कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे टर्म आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। जो ऊपर का टर्म्स होता है उसमें जब हमारा वैल्यूज़ होता है, नीचे का टर्म्स जीरो होता है, तो उसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड वीडियो ऑफ मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बता दिया है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रैंक क्या होता है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नॉन ज़ीरो रोज़ हम किसे कहते हैं? ये देखिए, अगर यहाँ पे 1 आ गया तो ये नॉन ज़ीरो रो है। ठीक है, और अगर 0 0 0 है तो यहाँ पे 0 रो है। ठीक है, तो इस तरह से हमें फाइंड करनी है कि हमारा कितना नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ है, तो उस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, तो हम उसको कह देंगे कि वो हमारा रैंक है मैट्रिक्स का। अब हम कैसे निकालेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कैसे बनाएंगे? देखिए, अगर आपको ये मैट्रिक्स गिवन है ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 2 5 7 3 6 10। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैट्रिक्स गिवन है। अब आपको इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी है, उसके बाद चेक करनी है कि उसमें कितना नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ है। ठीक है, तो आपको इसमें ऑपरेट कैसे करना है वो आप पहले देखिए। आपको क्या करनी है? आपको सिर्फ इस तरह से ऑपरेट करनी है। सबसे पहले आपको इसको ज़ीरो बनाना है, फिर इसको ज़ीरो बनाना है, फिर इसको ज़ीरो बनाना है। ठीक है, तो देखिए आप कैसे ऑपरेशंस करेंगे इसमें। तो यहाँ पे देखिए कैसे ऑपरेशन हो रहा है। R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1। जब आप ऐसे करोगे तो R2 जो है 2R1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे इस दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 2। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको 0 बनानी है, तो आपको कैसे ऑपरेशन करना है? देखिए, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 3R1। ठीक है, 3R1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 बन जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए आपका अपने आप जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये हो गया R3 में 3R1, तो यहाँ पे 2 इंटू 6 हो जाएगा। 6 माइनस 6 जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है तो आपको एक और ऑपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्योंकि हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही बनाना है, तो यहाँ पे A इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया? 1 2 3 1 1 1 1 और 10, और ये नीचे का जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारा बन गया, 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखनी है कि कितना नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ है। ठीक है, सो हियर नॉन ज़ीरो रोज़ इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज़ 3। देखिए किसी में भी 0 नहीं है, तीनों टर्म हमारा 0 नहीं है। इसमें भी 10 आ रहा है, इसमें 1 1 आ रहा है, इसमें 1 2 3 आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा रैंक हो जाएगा, द रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, तो हम कह देंगे कि इसका जो रैंक है वो 3 है। कैसे कैसे फाइंड करनी है? देखिए, सबसे पहले आपको अगर मैट्रिक्स गिवन है तो आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी है, और आपको सबसे पहले ये 0 करना है, फिर ये 0 करना है, फिर ये 0 करना है। ठीक है, ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कुछ इस तरह से आपको आना है। ओके, कैसे कैसे ऑपरेशंस करना है? जनरली आप R1 पे हिट करोगे। ठीक है, R2 माइनस 2R1, यहाँ पे भी R3 माइनस 3R1। उसके बाद आपको ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जब बन जाएगी तो आपको देखना है कि नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे रैंक जो है वो हमारा 3 आ गया। ओके, तो इस तरह से आप रैंक किसी भी मैट्रिक्स का निकाल सकते हो। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। ये सब प्रोसेस आप 12th क्लास से करते आ रहे हो, तो इसमें आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके।